मैं बूंदी शहर में स्थित तारागढ़ दुर्ग बोल रहा हूं। मैं वही दुर्ग हूं जिसकी गर्भ गुंजन नाम की तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का काम करती थी। मैं वही किला हूं जो अपनी अंदरूनी सुरंगों के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। मैं वही शापित किला हूं जहां दीवान की रानियों के श्राप के कारण आज भी मेरे शहर के बेईमान लोग अपना खुशहाल जीवन जीते हैं और ईमानदार दुखी रहते हैं। इसकी पूरी कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मुझे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मैं अरावली की ऊंची पहाड़ियों में स्थित शानदार दुर्ग हूं। मेरा आकार तारे के समान होने के कारण मुझे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। मेरे इतिहास की बात करूं तो बूंदी स्थापना से पूर्व मेरे हाड़ा चौहानों का मूल स्थान गढ़ बवावदा था, जो जोगनिया माता जी के समीप है। यहीं के शासक बंगदेव जी के पुत्र राव देव सिंह जी हाड़ा ने जोगनिया माता का मंदिर बनवाया था। कहते हैं कि मां जोगनिया उनकी पुत्री के विवाह में जोगन का वेश धारण कर पधारी थी। माता जी के आशीर्वाद से ही राव देव सिंह जी ने बूंदी की स्थापना की और राव बर सिंह जी हाड़ा ने 1354 में मालवा व गुजरात की ओर से संभावित आक्रमण से रक्षा के लिए मेरे किले का निर्माण करवाया था। लगभग 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर निर्मित 5 मील क्षेत्र में फैला हुआ हूं। हाथी पोल, गणेश पोल तथा हजारी पोल मेरे किले के प्रमुख प्रवेश द्वार है। हाथी पोल के दोनों ओर 2 हाथी की प्रतिमाएं महाराव रतन सिंह द्वारा स्थापित कराई गई थीं। महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय के प्रयासों में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयासों के बावजूद भी मेरे किले को अधिकार में न कर सके और मिट्टी का नकली किला बनाकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। लेकिन मेरे हाड़ा चौहानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इसके लिए कहावत प्रचलित है, नकली गढ़ दिधो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टुटिया बिन किम फिरे, असली गढ़ पर आण। मेरे किले के अंदर बने महल अपने शिल्प कला और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल प्रमुख है। रंग महल राव शत्रुसाल ने बनवाया तथा राजा उम्मेद सिंह ने एक चित्रशाला बनवाई थी, जिसे भित्तिया चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। अन्य भवनों में जीवरखा महल, दीवाने आम, नौबत खाना, दूध महल, अश्वशाला आदि प्रमुख है तथा 84 खंभों की छतरी, भीम बुर्ज, शिकार बुर्ज, फूल सागर, जेत सागर मेरे शहर की छटा में 4 चांद लगा देते हैं। मुझे देश के सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है। किले का निर्माण करने के लिए पहाड़ी के एक सिरे को पूरी तरह ढलवा बना दिया गया। लंबे समय तक इस दुर्गम और दृढ़ सुरक्षित दुर्ग ने बूंदी रियासत की रक्षा की है, लेकिन वक्त के थपेड़ों से जर्जर हालत में पहुंच चुके। मेरे दुर्ग का इतिहास बड़ा रोचक है। भारत के दक्षिण में पूर्व हाड़ौती इलाके में बना मैं सबसे प्राचीन और विशालतम दुर्ग में से एक हूं। यहाँ के किले, बावड़ियों व मंदिरों के कारण बूंदी एक पर्यटन शहर बन चुका है। मेरे इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 3 विशाल द्वार बनाए गए हैं। इन्हें लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी का फाटक के नाम से जाना जाता है। इतिहास के सुनहरे दौर में स्टार फोर्ट अपनी सुरंगों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि ये सुरंगें अब बंद हो गई है और नक्शे के अभाव में इनकी खोज कर पाना अत्यंत जटिल काम है। मेरे किले के भीम बुर्ज पर रखी गर्भ गुंजन तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती है। अभी भी यह यहाँ रखी हुई है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। कहा जाता है जब यह तोप चलती थी इसकी भयावह गर्जना से उधर में कंपन हो जाता था, इसीलिए उसका नाम गर्भ गुंजन रखा गया। 16वीं सदी में यह तोप मेरे परिसर में कई बार गूंजी थी। भीम बुर्ज से बूंदी का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। दुर्ग के परिसर में रानी महल, एक छोटा सुंदर महल, राजाओं की रानियों के रहने के काम आता था। यह खूबसूरत महल अपनी शानदार चित्रकला और खिड़कियों पर कांच की कारीगरी के कारण पहचाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल में मीणा कबीला निवास करता था और उसके सरदार के सम्मान में नगर का नाम बूंदी पड़ा। मुझ पर हुए आक्रमणों की बात करूं तो महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनके पुत्र महाराणा लाखा ने बूंदी विजय की प्रतिज्ञा की थी,
लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके। तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी हाड़ा चौहानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तारागढ़ किला बूंदी पर कभी मेवाड़ शासकों का तो कभी मालवा के सुल्तान का अधिकार रहा। मालवा के सुल्तान ने तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग पर महाराणा कुंभा ने भी अधिकार किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे और मेरे शहर को सती का श्राप क्यों लगा। मेरे यहां के बड़े बुजुर्ग मानते, जब यहां राजा उम्मेद सिंह जी का शासन था, तब रियासत के दीवान मोहन जी भाई हुआ करते थे। एक बार राजा उम्मेद सिंह दिल्ली आए, तब उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। उस बीच उन्होंने बूंदी में अपने दीवान के पास एक संदेश भिजवाया कि कुछ मुद्राएं और मोहरे तत्काल प्रभाव से दिल्ली भेज दी जाए। दीवान को अपने राजा का संदेश मिल गया। उन्होंने इसका पालन भी किया, लेकिन दीवान को डर था कि कहीं रास्ते में कोई मुद्रा को लूट ना ले, और इसी डर से दीवान ने मुद्राओं को बांस की लकड़ी के अंदर बंद कर दिया और बैलगाड़ी पर लादकर दिल्ली की ओर रवाना कर दिया। लेकिन जब यह सोने चांदी के सिक्कों से भरी गाड़ी राजा को मिली, तो वे क्रोधित हो गए कि मैंने तो मुद्राएं मंगवाई थी, ये लकड़ी के बांस क्यों भिजवा दिए। इसके बाद राजा के आदेश पर दीवान को मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन जब राजा को सच्चाई पता चली, तब उन्हें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती होने से पहले दीवान की दोनों पत्नियों ने बूंदी को श्राप दिया कि यहां ईमानदार लोग हमेशा परेशान रहेंगे और बेईमान लोग खूब फलेंगे और फूलेंगे। उसका असर आज भी देखने को मिलता है। यदि आप मेरे खूबसूरत बावड़ियों के शहर और मुझे देखने आना चाहते हैं, तो आपको बता दूं, तारागढ़ किले का सर्वश्रेष्ठ यात्रा समय अक्टूबर से मध्य अप्रैल तक के बीच माना जाता है। मेरे किले का खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। मेरा निकटतम रेलवे स्टेशन बूंदी रेलवे स्टेशन है, जहां से कई शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध है। यहां से 200 किमी की दूरी पर जयपुर हवाई अड्डा मौजूद है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपको मेरी गाथा कैसी लगी? मैं तारागढ़ बूंदी आपका स्वागत करता हूं। जय माता दी।